मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम की संस्कृत विषय के बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। यह रघुवंश महाकवि कालिदास विरचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। रघुवंश के दूसरे सर्ग में हमने पढ़ा कि इसमें राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह रहे हैं और संतान की प्राप्ति के लिए नंदिनी गाय की सेवा कर रहे हैं। नंदिनी गाय की सेवा करते करते 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं। 22वें दिन जो नंदिनी गाय है, जब राजा उसे चराने जाता है तो वह हिमालय की एक गुफा में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। वहीं पर एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। उस नंदिनी गाय को बचाने की इच्छा करते हुए राजा उस सिंह पर बाण चलाना चाहता है, लेकिन जैसे ही तरकस से बाण निकालता है उसका हाथ उस बाण से चिपका रह जाता है। आगे देखिए, 31वां श्लोक है। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंख एव चित्रार्पित आरंभ इव अवतस्ते। वामेतरः दाहिना, तस्य करः उस राजा का हाथ, प्रहर्तु प्रहार करने वाले, नख प्रभा नाखूनों की कांति से भूषित अलंकृत, कंकपत्रे कंक पक्षी के पंख वाले, सख्त उंगली ही चिपकी हुई उंगली वाला, सायक पुंख बाण की पूंछ पर, एव ही चित्रार्पित आरंभ मानो चित्र लिखित से प्रयास वाला, एव समान अवतस्ते रह गया। प्रहर्तुः तस्य वामेतरः करः प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का दाहिना हाथ, नख प्रभा भूषित कंकपत्रे नाखूनों की कांति से अलंकृत कंक पक्षी के पंख वाले, सायक पुंख बाण की पूंछ पर ही, सख्त अंगुली चिपकी हुई उंगलियों वाला, चित्रार्पित आरंभ एवं मानो चित्रलिखित सा उद्योग वाला अवतस्ते रह गया। तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप था वो उस शेर को मारने के लिए अपने तरकस से जैसे ही बाण निकालना चाहता था तो उसका जो हाथ था, तो बाण की पूंछ पर कंक पक्षी के पंख लगे हुए थे, उन पर उसके नाखूनों की कांति, हाथ के नाखूनों की कांति सुशोभित हो रही थी। ऐसा जो उसका हाथ है वो उस बाण के पूंछ पर ही, बाण के कोने जिस पर पंख लगे हुए थे उस पर ही चिपका रह गया। और जैसे कि एक चित्र होता है, चित्र में जैसे दृश्य होता है वैसे ही उसका हाथ चित्रलिखित सा उस बाण पर चिपका हुआ रह गया। प्रहर्तु प्रा उपसर्ग हन धातु से त्रिश प्रत्यय का प्रयोग है। प्रहर्तु। सख्त अंगुली ही, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। चित्र प्लस अर्पित प्लस आरंभ, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो चित्र लिखित सा इस प्रकार प्रतीत हो रहा था। एक बार इसका अर्थ पुनः करते हैं। प्रहर्तु तस्य वामेतरः करः प्रहार करने वाले उस राजा का दाहिना हाथ, नाखूनों की कांति से अलंकृत कंक पक्षी के पंख वाले, बाण की पूंछ पर ही चिपकी हुई अंगुलियों वाला, मानो चित्र लिखित सा रह गया। अगला श्लोक है। बाहु प्रतिष्ठम विवृद्ध मन्यु रभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भि राजा सदेजोपि अदय्यत अंतर्भोगी मंत्रौषधि रुद्रवीरः। बाहु प्रतिष्ठम विवृद्ध मन्यु, भुजा के चिपक जाने से, हाथ के चिपक जाने से बड़े हुए क्रोध वाला, विवृद्ध बड़े हुए, मन्यु क्रोध वाला, अभ्यर्णम सामने, आगस्कृतम अपराधी को, अस्पृशद भी स्पर्श न करते हुए, राजा स्व तेजो भी अपने तेजी से, अदह्यत चलने लगा, अंतर्भोगी इव अंदर ही अंदर, भोगी इव सर्प के समान, मंत्र औषधि रुद्र भी रहा, मंत्र और औषधियों से जिसके पराक्रम को रोक दिया गया है। बाहु प्रतिष्ठम विवृद्ध मन्यु राजा, हाथ के चिपक जाने से पड़े हुए क्रोध वाला राजा, मंत्र और औषधियों से जिसके पराक्रम को रोक दिया गया है, ऐसे सर्प के समान अंदर ही अंदर, अभ्यर्णम आगस्कृतम सामने अपराधी को स्पर्श न करने से के कारण अपने तेज से अंदर ही अंदर जलने लगा,
यानी जिस प्रकार एक सर्प को मंत्र और औषधियों से जिसके पराक्रम को रोक दिया जाए, जिसको वशीभूत कर लिया जाए, तो वह अंदर ही अंदर छटपटाने लगता है। उसी प्रकार जो राजा है वो महापराक्रमी राजा था और उसका हाथ जो था वो अंदर वो पंख से चिपका रह जाता है, बाण से चिपका रह जाता है, तो वह अंदर ही अंदर अपने तेज से चलने लगा। जिस प्रकार सर्प छटपटाता है उसी प्रकार राजा की स्थिति हो गई, क्योंकि वो पराक्रमी राजा था और वह कुछ कर नहीं पा रहा था। एक बार पुनः बाहु प्रतिष्ठम विवृतमन्यु, हाथ के चिपक जाने से बड़े हुए क्रोध वाला राजा, मंत्र और औषधि से जिसके पराक्रम को रोक दिया गया है, इस प्रकार के सर्प के समान सामने अपराधी को स्पर्श न करते हुए अपने तेज से अंदर ही अंदर जलने लगा। कि उसके सामने उस पर आक्रमण करने वाला गाय पर आक्रमण करने वाला सिंह विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो उस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी गिलानी से वह राजा अंदर ही अंदर जलने लगा। राजा की उपमा सर्प से की गई है। उपमा अलंकार है। भोगी प्लस एव दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। दैयत अंतर भोगी, दैयत प्लस अंतर दीर्घ संधि है। मंत्र प्लस औषधि, यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। हाँ, अगला श्लोक है तम आर्यघ्रह्यं निगृहीत धेनुर्मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मितम आत्मवृत्तौ सिंगोरुसत्तम निजगाद सिंहः। तम उसको, आर्यघ्रह्यं श्रेष्ठ आर्य, गृहीत धेनु धेनु को पकड़ने वाले, धेनु पे आक्रमण करने वाले, मनुष्य वाचा मनुष्य की वाणी से, मनुवंश केतुम मनुवंश की ध्वजा स्वरूप, विस्मायन आश्चर्यचकित करते हुए, विस्मितम आश्चर्यचकित को, आत्मवृत्तौ अपने व्यापार पर, सिंहोरुसत्तम सिंह के समान बलशाली, निजगाद बोला सिंहः सिंह। निगृहीत धेनु सिंहः, धेनु पर आक्रमण करने वाला शेर। आर्यघ्रह्यम श्रेष्ठ आर्य, सतपक्ष के पक्षपाती, मनुवंश की ध्वजा स्वरूप, सिंह के समान बलशाली उस राजा को, आत्मवृत्तौ विस्मितम अपने व्यापार से पहले ही आश्चर्यचकित उस राजा को, मनुष्य की वाणी से विस्मायन और आश्चर्यचकित करते हुए निजगाद बोला। तात्पर्य यह है कि जो सिंह था, धेनु पे आक्रमण करने वाला जो सिंह था, उसने, यहाँ राजा के विशेषण के रूप में 3 शब्द आए हैं। जो सतपक्ष का पक्षपाती था, सत्य का पक्षपाती था, मनुवंश की ध्वजा स्वरूप था और सिंह के समान बलशाली था, और अपने व्यापार से आश्चर्यचकित था। यानी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ क्यों बाण पर चिपका रह गया। और फिर ऐसे राजा को जो मनुष्य की बाणी में बोल करके सिंह ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। राजा पहले ही अचंभित था, ये क्या हुआ, मेरा हाथ कैसे चिपका रह गया, और फिर अब उसके व्यापार को, उसको और आश्चर्यचकित करते हुए जो शेर था उसने मनुष्य की वाणी से कहा। निगृहीत धेनु सिंहः, सिंह धेनु पर आक्रमण करने वाले सिंह ने, आर्यघ्रह्यं मनुवंश केतुम सतपक्षपाती मनुवंश के ध्वजा स्वरूप सिंह के बलशाली अपने व्यापार से आश्चर्यचकित उस राजा को मनुष्य की वाणी से आश्चर्यचकित करते हुए बोला। सिंह प्लस उरुसत्वम, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। विस्मितम वि उपसर्ग स्मृति धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। निगृहीत नि उपसर्ग गृह धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अपि अस्त्रम इतो वृथा स्यात् नापादपोन्मूलन शक्ति रहा श्लोच्चय मूर्छति भारुतस्य। अलम महिपाल, हे महिपाल, अलम बस करो, तब श्रमेन तुम्हारे श्रम से, प्रयुक्तम अपि अस्त्रम प्रयोग किया गया भी अस्त्र, इतो यहाँ से वृथा साथ व्यर्थ हो जाएगा, न पादप उन्मूलन शक्ति रहा पेड़ को उखाड़ने की शक्ति वाला बेग ना नहीं, शिलोच्चय पहाड़ को, मूर्छति संभव होता है या समर्थ होता है, निष्फल हो जाता है, मारुतस्य वायु का। हे महिपाल, हे राजन, तव श्रमेन अलम तुम्हारी श्रम से बस करो, यानी तुम श्रम मत करो। इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम, यहाँ पर प्रयुक्त अर्थात मेरे ऊपर प्रयुक्त भी तुम्हारा अस्त्र वृथा साथ व्यर्थ हो जाएगा। पादपोन्मूलन शक्ति ही मारुतस्य रहा पेड़ को उखाड़ने की शक्ति वाला वायु का वेग, शिलोच्चय न मूर्छति पहाड़ को उखाड़ने में समर्थ नहीं होता।
हे राजन, तुम्हारे श्रम से बस करो। यहाँ प्रयुक्त भी, मेरे ऊपर प्रयुक्त भी तुम्हारा अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। पेड़ को उखाड़ने की शक्ति वाला वायु का वेग पहाड़ को उखाड़ने में समर्थ नहीं होता। यानी कि पेड़ को तो उखाड़ सकता है लेकिन पहाड़ को नहीं उखाड़ सकता वायु का वेग। उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारे सारे प्रयास निष्फल हैं। तुम मेरे पर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे प्रयास विफल हैं। तुम अगर मेरे पे अस्त्र का प्रयोग करोगे तो भी तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। तब श्रमेन अलम, श्रमेन में तृतीय विभक्ति अलम के योग में बस कर पादप उन्मूलन, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। शिला प्लस उच्चय, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्तम प्राउपसर युज धातु से ता प्रत्यय है। अपि प्लस अस्त्रम, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है कैलास गौरम वृषम आरुरुक्षो पादार्पण अनुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुम्मित्रम। कैलास गौरम, कैलास पर्वत के समान श्वेत, वृषम आरुरुक्षो, बैल पर चढ़ने वाले, पाद अर्पण अनुग्रह पूत पृष्ठम, पैरों को रखने से जिसकी पीठ जो है पवित्र हो गई है, पैरों के रखने की कृपा से इसकी पीठ पवित्र हो गई है। अवेहि जानो माम, मुझको, किंकरम सेवक, अष्टमूर्ति शिव का, कुंभोदरम नाम, कुंभोदर नाम का, निकुंभ मित्रम, निकुंभ का मित्र। कैलास गौरम वृषम, कैलास पर्वत के समान श्वेत बैल पर आरुरुक्षो चढ़ने वाले, अष्टमूर्ते शिव का, पादार्पण अनुग्रह पूत पृष्ठम, पैर रखने से जिसकी पीठ पवित्र हो गई है, ऐसा निकुंभ का मित्र, कुंभोदर नाम का सेवक मुझको जानो। यानी कि वो जो सिंह है वो कहता है राजा से कि मैं जो हूँ शिव का सेवक हूँ। तो कैलास पर्वत के समान श्वेत बैल पर चलने वाले जो भगवान शिव हैं, उनके पैर रखने से मैं पवित्र पीठ वाला निकुंभ का मित्र, कुंभोदर नाम वाला किंकर यानी सेवक मुझको जानो। यानी तात्पर्य है मैं शिव का सेवक हूँ, निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है और मेरी पीठ पर भगवान शिव ने पैर रखे हैं जिससे वह पवित्र हो गई है। कुंभ प्लस उदर, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग है। अनुप्रास की वर्णावृत्ति से हम अनुप्रास को यहाँ बार बार देख सकते हैं। पाद प्लस अर्पण प्लस अनुग्रह, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। हाँ, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।